Very good morning, modern champs. How are you all? I hope you all are fine and enjoying your studies at homes. Students, take out your science books and open your chapter 10, 11, push and pull. ठीक है. सो पुश एंड पुल में हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि व्हाट इज़ पुश एंड व्हाट इज़ पुल और उसके कुछ डेली लाइफ एग्जाम्पल्स देखे थे. आज हम बात करेंगे फोर्सेस की. सो open your page 121 and read forces. Force is a push or a pull. Force can be move an object that is stationary or in an object that is in motion. A force can do many things. ठीक है. फोर्स क्या होता है कि पुश और पुल होता है. पुश या तो कोई चीज़ धक्का दी जाए या किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचा जाए. दोनों ही कंडीशंस में फोर्स यूज़ होता है. और फोर्स क्या करता है, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, एक रुके हुए ऑब्जेक्ट को, स्टेशनरी मतलब रुका होना, रुके हुए ऑब्जेक्ट को क्या करता है, मोशन में ला सकता है. और भी फोर्स बहुत सारे काम कर सकता है, जैसे कि अ फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट. फोर्स एक ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है. ठीक है. या तो फिर अ फोर्स कैन चेंज अ शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फोर्स से किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज हो सकता है. जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ना, स्नोबॉल है, उसका भी शेप चेंज हो सकता है. अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट. फोर्स की वजह से डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है. पता लगे स्ट्रेट कोई चीज़ आ रही है और उसमें कोई फोर्स अलग से लग गया तो वो डायरेक्शन दूसरी तरफ चला जाएगा, वो लेफ्ट या राइट में चली जाएगी, है ना. अ फोर्स कैन स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट. फोर्स की वजह से हम किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी भी चलते हुए ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं. ठीक है. अब हम बात करते हैं, ये तो आपके फोर्स की बात हो गई. अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे आपको जो एक्सरसाइज दी हुई है इसकी. सो आइए देखिए, ये एक्सरसाइज में आपको कुछ हेल्पिंग वर्ड्स भी दिए हुए हैं, बट ये हेल्पिंग वर्ड्स कैसे हैं, मिसमैच हैं, यानी कि अलग अलग तोड़ मोड़ के लिखे गए हुए हैं और इनको आपको फिर सही करके फिल करना है अपने ब्लैंक्स में. सो फर्स्ट है आपका, डैश इज़ अ पुश और अ पुल. क्या होता है पुश और पुल, तो यहाँ पे ही हमने पढ़ा फोर्स इज़ अ पुश और अ पुल. सो क्या लिखेंगे हम फर्स्ट में, फोर्स. ठीक है. सेकंड क्या है, अ फोर्स कैन चेंज द डैश ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट. कहाँ पढ़ा था बच्चों हम लोगों ने ये चीज़, फोर्स क्या करता है, ये थर्ड वाले में पढ़ा था हमने. क्या करता है फोर्स, डायरेक्शन को चेंज करता है. तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. तो यहाँ से आप डायरेक्शन लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्या है, अ फोर्स कैन चेंज द डैश ऑफ एन ऑब्जेक्ट. सो शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है. फोर्स शेप चेंज करता है. तो इसको आपको फिल करना है और अपनी बुक में फिल करने के बाद में व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करना है. होपफुली आपको फोर्स समझ में आया होगा. नेक्स्ट डे हम टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ेंगे. आज के लिए वीडियो में इतना ही. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.